नमस्कार साथियों। जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनका एग्जिट पोल आने के बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में अधिकतर एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता रहे हैं और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बता रहे हैं। उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के लिए युद्ध स्तर पर जो है वो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन वो जुटेगा। हालांकि एनडीए गठबंधन जो है वो तो इन विधानसभा चुनाव के समय में भी जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है अभी इंडिया गठबंधन में स्थिति साफ नहीं दिखाई दे रही है। जैसे मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव को जो है सीटें नहीं दी गई, 6 सीटें मांग रहे थे वो, ऊपर से कमलनाथ ने जो है अखिलेश उन्हें बोल दिया। उसके बाद में 67 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़वाया। बसपा चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में, आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। तो यही वजह है कि जो एग्जिट पोल आया उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताई जा रही है। कांग्रेस ने सहयोगी दलों को जो सटाया नहीं, जो सीटें नहीं दी, तो उसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। ये बात तो मैं कर रहा हूं इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, आम आदमी पार्टी की। ये दूसरे जो सहयोगी दल है, चाहे वो एनसीपी हो, टीएमसी हो, चाहे आपके डीएमके हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो और दूसरी पार्टियां हो रही हो, लेकिन आज मैं बात करना चाहूंगा एनडीए की, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में आप लोगों को ये लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में सारे नेता जो हैं वो लामबंद हैं और जो लोकसभा चुनाव में बहुत मजबूती से ये लोग जो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अंदर खाने जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी में 2 लॉबी काम कर रही है। एक लॉबी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की है, और एक लॉबी जो है वो नितिन गडकरी और आपके जो है उसमें आदित्य, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राजनाथ सिंह हैं, और इनका जो संरक्षण जो है इन्हें प्राप्त है वो आरएसएस के प्रमुख जो है मोहन भागवत, उनका संरक्षण प्राप्त है। नितिन गडकरी के बारे में बोला जा रहा है कि साहब आरएसएस जो है नितिन गडकरी को आगे कर सकता है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये चुनाव लड़ा जाएगा, और यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के संविधान में 75 साल के बाद में रिटायरमेंट लेना होता है, तो चुनाव के 1.5 साल बाद में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76 साल के हो जाएंगे, तो उनके बाद में जो है वो प्रधानमंत्री बनेगा कौन? ये बहुत बड़ा प्रश्न इस समय भारतीय जनता पार्टी में। लोग नितिन गडकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन असली जो दावेदार हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से भी कहा सुना जा सकता है, उनके समर्थकों से भी सुना जा सकता है, और विपक्ष के नेताओं के मुंह से भी ये बात सुनी जा सकती है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी आसानी से जो है, जो उनके सारथी है अमित शाह, उन्हें दरकिनार करता हुआ देख लेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि मेरे बाद में देश के भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार बनती है तो अमित शाह जो है वो प्रधानमंत्री बने। तो आप देख लीजिए, नितिन गडकरी को जो है वो संसदीय बोर्ड से निकाला गया, शिवराज चौहान को संसदीय बोर्ड से निकाला गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड में लिया गया है। सीधे सीधे संकेत है ये आरएसएस के दबाव में हुआ है, और योगी आदित्यनाथ को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ये चाल है कि योगी आदित्यनाथ को लोकसभा का चुनाव लड़वाकर केंद्र में लाया जाए, और उनके बहुत खास हिस्से में जो है वो महाराजगंज के जो सांसद है पंकज चौधरी, वो ये गुजरात के जो इसमें दोनों महारथी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उनके बड़े खास हैं।
दो लोगों का नाम बड़ा जो प्रमुखता से लिया जा रहा है। यदि योगी आदित्यनाथ जो है वो केंद्र की राजनीति करते हैं, लोकसभा चुनाव जीतते हैं, लड़ाया जाता है उन्हें, तो मुख्यमंत्री जो है वो नाम जो है केशव प्रसाद मौर्य का भी चल रहा है, और नाम सबसे आगे जो है वो पंकज चौधरी का है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य पे कई आरोप लगे हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि तो क्या योगी आदित्यनाथ यह चाल नहीं समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ये दाव है कि योगी आदित्यनाथ को जो है यूपी से साइड लाइन करके उसके बाद में जो है जब लोकसभा चुनाव हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 1-1.5 साल तक रहे और अपना होल्ड करके फिर गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दे, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जिन योगी आदित्यनाथ ने 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाई थी, तो क्या वो योगी आदित्यनाथ इतनी आसानी से साइड लाइन होता हुआ देख पाएंगे? क्या आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत आज की तारीख में खासम खास है योगी आदित्यनाथ, उनका अपमान जो है होता हुआ देख पाएंगे? एक बड़ा प्रश्न इस समय ये है। हालांकि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आप देख लीजिए 2017 में ऐसी खबरें चली थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो है, जो इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उनको जो है वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने वाले थे और बधाइयां मिलनी शुरू हो गई थी मनोज सिन्हा को। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने जो उनकी हिंदू युवा वाहिनी थी उसके बलबूते पर और आरएसएस के हस्तक्षेप के बाद में 2017 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी कब्जाई, और उसके बाद में तमाम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रयास के बावजूद योगी आदित्यनाथ को कोई डिगा नहीं पाया, क्योंकि इस बीच में दूसरे कार्यकाल चल रहा है योगी आदित्यनाथ का। कानून व्यवस्था पर जो है योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा संदेश दिया है पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कानून व्यवस्था के नाम पर योगी आदित्य का नाम लेती है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी योगी आदित्यनाथ का नाम लेना पड़ता है। तो ये जो खेल चल रहा है इस समय भारतीय जनता पार्टी में, वर्चस्व की लड़ाई जो है इस समय अंदर खाने चल रही है कि यदि सरकार बनती है नरेंद्र मोदी के बाद में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। देखिए, यदि आप समीक्षा भी करेंगे तो इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि आरएसएस की नजरों में और हिंदू समर्थकों की नजरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में दूसरा चेहरा योगी आदित्यनाथ का है। देखिए, योगी आदित्यनाथ की कुछ मामलों में मैं भी प्रशंसा करना चाहूंगा। एक राजनीति के क्षेत्र में दिल का साफ व्यक्ति जो है वो योगी आदित्यनाथ है। वो कितने कट्टर हो, लेकिन वो यदि है कोई चीज तो वो स्वीकार करते हैं। राजनीति में हर आदमी स्वीकार नहीं कर पाता है, और योगी आदित्यनाथ ने इसी बीच में हर वर्ग को खुश करने का प्रयास किया। कोरोना काल में जो मेहनत योगी आदित्यनाथ की देखने को मिली वो किसी मुख्यमंत्री की नहीं देखने को मिला। देखिए, ईमानदारी और समर्पण के मामले में योगी आदित्यनाथ बड़ा संदेश दे देते हैं। आप देख लीजिए, कहीं योगी आदित्यनाथ की आप फिजूल खर्ची नहीं देखेंगे, कहीं योगी आदित्यनाथ का कहीं भ्रष्टाचार नहीं देखेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिजूल खर्ची पर तो तरह तरह के आरोप लगते हैं, और योगी आदित्यनाथ में कहीं ड्रामेबाजी भी नहीं है। आप देख लीजिए, वो जो काम करते हैं खुलेआम करते हैं। तो एक हिंदू जो समर्थक है, हिंदुत्व की जो बात करते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि साहब योगी आदित्यनाथ को इतनी आसानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह कैसे बढ़ने देंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री काल में आपने देखा होगा पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद शर्मा को लाए, और योगी आदित्यनाथ ने पूछा साहब क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा नहीं हम सरकार जो है काम सुधारने आए हैं। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में जानकारी मिली थी, उन्होंने नाराज होकर अरविंद शर्मा से ये बोला था, जो गुजरात कैडर के आईएएस हैं, कि भाई वाराणसी में जाकर काम करो। उसके बाद में तमाम आपने चाहे यमुना एक्सप्रेस में एक फोटो वायरल हुआ कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी के पीछे चल रहे हैं, और भी कई प्रकरण सामने आए। तो लेकिन योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अंदर खाने कसमकस है वो बीच बीच में दिखाई देती रही हैं। तो ये इसमें कई दो राय नहीं कि आने वाला जो समय है
वो योगी आदित्यनाथ का है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह कितनी बड़ी तिकड़मबाजी कर लें और कितने उत्तर प्रदेश में, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, पंकज चौधरी हो, एक बड़ी लामबंदी जो है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कर लें, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पक्ष में उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उसका बड़ा प्लस पॉइंट योगी आदित्यनाथ के पक्ष में जाता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ से मैंने देखा है कि विपक्ष के नेता भी कई मामलों में मजबूर हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के लिए। और वही देख लीजिए आप, पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा वो योगी आदित्यनाथ का ही करिश्मा था कि आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक बहुत मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो है वो उभर कर आई थी। और जब 2022 में पिछले साल जो है चुनाव हुआ, आपने देखा होगा विधानसभा का, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ ने अपने बलबूते पर चुनाव जीता उत्तर प्रदेश का, और किसान आंदोलन के बावजूद। जबकि उस समय ये कहा जाने लगा था, साहब काफी नेता भारतीय जनता पार्टी के, केशव प्रसाद, उसमें केशव प्रसाद मौर्य भी थे, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने काम के बलबूते पर प्रचंड बहुमत के साथ में जो है फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। तो आज की तारीख में ये कहा जा सकता है, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, आपके जेपी नड्डा हो, रमेश तोमर, नरेंद्र तोमर हो, जितने भी बड़े नेता हैं, उन सब में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में योगी आदित्यनाथ का चेहरा है। और कई मामलों में तो लोग योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आगे चेहरा मानकर चलते हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश में खेल चल रहा है, आपने पिछले दिनों देखा होगा, जब दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाकर जब धरने पर बैठे थे, और ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या में मेहनतों की रैली करना चाहते थे, तो योगी आदित्यनाथ ने वो रैली करने नहीं दी थी। और उस किसान आंदोलन में भी जो है योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि बनाकर रखी। उसमें हालांकि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जो खराब हुई थी, आरएसएस को हस्तक्षेप करना पड़ा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि कहीं धूमिल नहीं होने दी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी में जो खेल चल रहा है लोकसभा चुनाव में, हालांकि ये माना जा रहा है कि फिर से सरकार बना ले जाएगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन चुनाव में बहुत समय है, अभी तो घोषणा भी नहीं हुई है, कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में जो इसमें कशमकश चल रहा है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, ये बड़ी दिलचस्प है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ में आरएसएस है और गृह मंत्री अमित शाह के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्योंकि अमित शाह ने भी अपनी लॉबी बड़ी मजबूत कर ली है। हालांकि अमित शाह की जो है उत्तर प्रदेश में नहीं चल पा रही है। आप देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर जो है वो योगी आदित्यनाथ की बिना सहमति के भारतीय जनता पार्टी में लिए गए, और जब उपचुनाव हुआ, घोषित उपचुनाव, उसमें दारा सिंह जो है उन्हें टिकट दिया गया, उपचुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी। तो उसका बड़ा कारण ये था कि उसमें योगी आदित्यनाथ की सहमति नहीं ली गई थी। तो योगी आदित्यनाथ के सामने गृह मंत्री अमित शाह की चल नहीं रही है, कुछ भी कर ले। तो ये जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में जो दूसरे नेता की, या कि ये कहे कि प्रधानमंत्री के बाद में यदि सरकार बनती है नरेंद्र मोदी के बाद, दूसरा प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन होगा, तो बड़ी जो जंग जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेगी, वो योगी आदित्यनाथ के बीच और गृह मंत्री अमित शाह के बीच देखने को मिलेगी। अब देखना ये होगा, बड़ा दिलचस्पी, देखिए जितना दिलचस्प चुनाव लोकसभा चुनाव होगा इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में, उससे बड़ा दिलचस्प जो है भारतीय जनता पार्टी के बीच में प्रधानमंत्री पद की जो नरेंद्र मोदी के बाद में कौन बनेगा प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की ओर से यदि सरकार बनती है, तो गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में एक बड़ी जंग देखने को आने वाले समय में मिल सकती है। अब देखना ये होगा दोनों लॉबी में कौन नेता भारतीय जनता पार्टी का किस लॉबी में दिखाई देता है और कौन जो है क्या करता है। बड़ी लड़ाई आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने भी इन लोकसभा चुनाव के बाद देखने को मिलेगी। और दिलचस्प ये होगा कि उस लड़ाई में कौन जीतेगा।